खोलने को तरस रही कांग्रेस ने इस बार 25 लोकसभा सीटों में न केवल खाता खोला बल्कि बड़ा कमबैक किया है। और कांग्रेस की इस कामयाबी के अलग अलग मायने हैं, समीकरण हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार बड़ा दिल दिखाया, गठबंधन के लिहाज से 3 महत्वपूर्ण सीटें छोड़ी, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है। और कांग्रेस का गठबंधन के साथ का आंकड़ा राजस्थान में 11 सीटों का और एक ऐसा स्टेट जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 चुनावों में लगातार भाजपा ने जहां क्लीन स्वीप किया, वहां पर कांग्रेस के इस प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है और देश भर में इसकी चर्चा है। इस परफॉर्मेंस को लेकर अगर क्रेडिट देने की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो जातिगत समीकरणों का रहा है, क्योंकि शेखावाटी की 3 बड़ी सीटें सीकर, झुंझुनू और चूरू में जाट वोट बैंक के सहारे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और उसमें भी बड़ी बात यह कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके में ये तीनों सीटें हैं, उनका कुशल नेतृत्व जो है उसको भी ये क्रेडिट दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर सचिन पायलट का रहा है, खास तौर पे उनके 5 कैंडिडेट जीत कर आए हैं, जिनके लिए ना केवल उन्होंने टिकट की पैरवी की थी बल्कि उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया। और खास तौर पर पूर्वी राजस्थान, जो कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भरतपुर आता है, वहां पर दौसा और टोंक सवाई माधोपुर की सीट भी जीतने में सचिन पायलट का बड़ा योगदान है। यानी इस कामयाबी के बाद राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का कद बड़ा हो गया है। और जिस तरह से चर्चाएं हैं कि लीडरशिप राजस्थान में बदली जाएगी, आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं के हाथों में सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि अशोक गहलोत का क्या होगा। अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत के लिए जालोर सिरोही में उन्होंने जमकर प्रचार किया, एजेंसी की मदद ली, लेकिन बड़े मार्जिन से वो चुनाव हार गए। अपने पुत्र को दूसरी हार से वो बचा नहीं पाए। उनका गृह क्षेत्र जोधपुर, वहां भी कांग्रेस के करण सिंह ने सीट हार दी है और गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री फिर से चुनाव जीत गए हैं। हालांकि कहने को अमेठी में इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, अशोक गहलोत को उस सीट का क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी अशोक गहलोत का राजनीतिक आने वाला भविष्य क्या होगा, इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो इस बार भाजपा ने कई सारी गलतियां की हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे राजस्थान का चुनाव लड़ने की कोशिश की, जातियों में जिस तरह से बंटी हुई पार्टियां रही, कैंडिडेट जिस तरह से जातियों के आधार पर इस बार कांग्रेस ने दिए, उस पूरे गेम को भाजपा समझने में नाकाम रही। और इसकी शुरुआत खराब टिकट वितरण से हुई। चूरू में सबसे पहले राहुल कसवा का टिकट कटने के बाद जिस तरीके से जाट वर्सेस राजपूत का माहौल बना, वो कई सीटों पर नुकसान कर गया। यहां तक कि शेखावाटी से सटी एक सीट श्रीगंगानगर, जो कि रिजर्व सीट थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप इंदौरा को जीत मिली। इसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता को पार्टी में नहीं लेना एक बड़ा कारण रहा। बाड़मेर की सीट भाजपा एक बड़े अंतर से हार गई। उनके केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश तीसरे नंबर पर रहे। अगर बड़े नेताओं में बात करें, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत या अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेता अपनी अपनी सीटों पर फंसे रहे। पूरे राजस्थान में उस तरीके से वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पार्टी के अध्यक्ष सीपी जोशी खुद चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, लिहाजा राजस्थान में वो भी उतना समय नहीं दे पाए। और इस हार में वसुंधरा राजे जिस तरीके से खामोश रही, अपने पुत्र दुष्यंत के लिए केवल झालावाड़ में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, एक बड़ा कारण उसको भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि अब आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा राजस्थान की सियासत पर। कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा का बतौर पीसीसी चीफ कद बड़ा हो गया है, उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। सचिन पायलट नई भूमिका, नए रोल में राजस्थान में सक्रिय हो सकते हैं। अशोक गहलोत हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिहाज से अब केंद्र की राजनीति करें। चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ का क्या होगा। ज्योति मिर्धा को पार्टी ने लगातार 2 मौके दिए, उनका क्या होगा। और इसके साथ साथ राजस्थान में आने वाले समय में भाजपा की सियासत किस तौर पर घूमेगी, ये सारे सवाल। लेकिन पहली बड़ी बात यह कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बने, मोदी शपथ ले और एक समय बीतने के बाद धीरे धीरे राजस्थान की सियासत को लेकर कोई निर्णय लिया जाए। क्योंकि जो मोदी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो किसी भी हार के लिए तुरंत इस तरह से फैसले नहीं लेंगे। सही समय पर, सही वक्त पर और जरूरत के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि पिछले 2 चुनावों में भाजपा जहां क्लीन स्वीप कर रही थी, उसका राजस्थान में हैट्रिक का सपना टूट गया है। और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, खासतौर पर जाट, SC ST, मुस्लिम वोट बैंक
के सहारे या अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने में जो कामयाबी हासिल की है, इसे एक बड़ा कमबैक माना जा रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी जयपुर।